हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 2 के एच को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 2 के जी तक के सभी प्रश्न को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इसमें सभी वीडियो हमने चैप्टर वाइज अपलोड किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नमाला 2 के एच को हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 2 नंबर प्रश्न आपको हम कॉपी पर यानी कि फ्रेंड्स इसी बुक में बताएंगे। 3 नंबर से लेकर के जो भी यहाँ पर प्रश्न हल करेंगे उसको हमने कॉपी पर लिख लिया है प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए, पहले नंबर में बोला गया है परिमेय संख्या का अंश लिखिए। तो ऊपर वाला फ्रेंड्स है आंसर, नीचे वाला हर होता है। तो आंसर बोला गया तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आंसर में अब लिखेंगे 4। फिर यहाँ पर भी अंश बोला गया तो ऊपर वाला अंश होता है -15 है तो -15। यहाँ पर भी फ्रेंड्स अंश क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे -9, लेकिन फ्रेंड्स हम कहेंगे गलत हो जाएगा। कैसे कि देखिए, आप चाहे तो माइनस माइनस काट सकते हैं, तो यहाँ पर अंश हमारा 9 हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखेंगे -9, तो इस कंडीशन में सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर डी में अंश क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा संख्या यानी कि -8। अब इसमें बोला गया हर लिखना, तो हर क्या होता है, ऊपर वाला अंश तो नीचे वाला हर। तो हर क्या है 16, तो लिख दीजिएगा 16। यहाँ पर हर क्या है, नीचे वाला 17 है, माइनस में तो -17। यहाँ पर हर क्या है 7, तो लिख देंगे यहाँ पर 7। तो बताया फ्रेंड्स, क्या इस प्रश्न में इस प्रकार से अगर दिए गए रहेंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दूसरा में बोला गया अंश और हर को लिखे, तो ऊपर वाला क्या होता है अंश, तो हम लिख देंगे ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो अंश हो जाएगा 15, हर हो जाएगा 22। ऊपर वाला फ्रेंड्स अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, तो अंश हो जाएगा -10 और हर हो जाएगा यहाँ पर 31। तो पहला दूसरा का फ्रेंड्स प्रश्न तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हल हो गया है। और तीसरा नंबर से नीचे जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे तो हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के एच का सभी प्रश्न नीचे यहाँ पर अब लिख लिया 3 नंबर से। तो तीसरा का पहला नंबर में चलते हैं। तो ये नंबर में बोला गया पूर्णांक 18 और -1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, परिमेय संख्या फ्रेंड्स जो हमारे क्या होता है P/Q के रूप में होता है। क्या हम उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, तो बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर 18 है, तो ऊपर 18 P और नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या Q के जगह पर हम 1 दे सकते हैं, बिल्कुल। और है तो लिख दीजिएगा, और ऊपर -1 है तो -1, ये हो गया P, नीचे क्यू के जगह पर कुछ भी नहीं, तो क्या 1 दे सकते हैं, तो बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया है। चलिए बी नंबर में चलते हैं। तो बोला गया है वह परिमेय संख्या लिखे जिसके हर -6 और अंश यहाँ पर 7 है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अंश 7 है तो अंश ऊपर लिखाता है, हर नीचे लिखाता है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं अंश बटा हर, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, तो अंश में 7 हर में -6। तो इस प्रकार से बी नंबर भी हल हो जाता है। सी में आइए, उस परिमेय संख्या को लिखिए जिसका पहला नंबर में अंश 2 + 3 हो और हर 16 - 5 हो। तो लिखेंगे अंश बटा हर। अंश बोला गया है 2 + 3, तो 2 और 3 यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे जोड़ करके 5, और हर 16 में से 5 जाएगा तो 11। तो फ्रेंड्स हमारा ये पहला नंबर प्रश्न हल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर को हल करेंगे। अंश बोला गया है 10 × 20, यहाँ पर 2, तो ऊपर अंश और नीचे हर। 10 × 2 हो जाएगा अंश 20, हर 66 में 2 से भागा तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो यानी कि डायरेक्ट 20/33 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सी नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काटिएगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब फ्रेंड्स नीचे देखेंगे तो ये रहा हमारा चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर और 5वां नंबर ये हम दोनों यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, क्लियर है। तो देखेंगे रिक्त स्थान को भरना है, तो ऊपर फ्रेंड्स अंश होता है, नीचे हर होता है। तब यहाँ पर आपको हम एक्स मानकर नहीं बताएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, उसे डायरेक्ट यहाँ पर बताएंगे। नीचे हर है तो हर ये फ्रेंड्स तो 10 का कितना गुना 30 है, तो आप कहेंगे 3 गुना 10 को 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 को भी आपको 3 बार पढ़ना है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, तो 9। तो ऊपर हम डायरेक्ट 9 भरेंगे। यहाँ पर देखिए 9 को कितना बार पढ़ेंगे, 36 आएगा 4 बार, तो 4 को 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16। आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 11 को कितना बार पढ़ेंगे, तो 11 का 1 बार, तो 3 को भी 1 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 3। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आप माइनस लगा दीजिएगा, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए माइनस अगर हम लगा देंगे तो प्रश्न हमारा गलत हो जाए। कैसे कि हम 11 को पढ़े हैं, ठीक है। 11 को 11 कितना बार आ जाएगा, तो 1 बार, तो 3 को 1 बार पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर माइनस न लगाइएगा, ठीक है, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। ऐसे भी अगर आप चाहते हैं तो माइनस माइनस कट जाता है, तो 11 प्लस में बचता है। तो 11 को कितना बार पढ़ेंगे, 11 तो 1 बार, तो 3 को 1 बार पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 10 को फ्रेंड्स कितना बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो आप कहेंगे कि 10 को 2 बार, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 20 को यहाँ पर 2 से भागा दीजिए तो 10 आएगा, तो -6 को 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आंसर में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ई नंबर देखिए 6 को 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो 13 को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या 39 आएगा। 5 को फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बार पढ़ेंगे तो -15 आएगा। तो 12 को यहाँ पर 5 को -3 से गुना करेंगे तभी -15 आएगा। तो 12 को भी -3 से गुना करेंगे तो 12 तिया के तो -36 आ जाएगा। 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से 1 2 3 4 अंक वाला ये था, तब हम यहाँ पर इस प्रकार से क्या भरेंगे, तो देखिए यहाँ पर 12 से 15 हुआ है, ये कितना गुना हुआ है, जितना गुना ये होगा फ्रेंड्स उतना गुना हम नीचे भी भरेंगे। तो पहले देखिए जो आसान है पहले उसको करते हैं। 4 को कितना बार पढ़ेंगे तब 12 आएगा, तो कहेंगे -3 बार, तो 3 को भी -3 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा -9, भरा गया है। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स चाहे तो निकाल सकते हैं, 3 को कितना बार पढ़ेंगे तब 15 आएगा, 5 बार, तो 4 को कितना बार पढ़ें तब 5 बार, तो 4 5 20 आ जाएगा। तो क्या हमें डायरेक्ट कुछ करने की आवश्यकता है, एक ही बार में आ गया है कि नहीं आंसर, तो बिल्कुल आ गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एच नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स -12 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर -13। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 को पहले फ्रेंड्स 24 बनाना है, तो इसको 4 बार गुना करेंगे, तो -13 में 4 से गुना करेंगे तो 13 चौके माइनस में 52 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर -12 दिया गया है, तभी थोड़ी देर के लिए माइनस को भूलिए। यहाँ पर देखिए 6 को कितना बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, -2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो -13 में फ्रेंड्स -2 से गुना करेंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस में, यहाँ पर 13 दूनी के 26 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने फ्रेंड्स यहाँ पर एच नंबर को भी आपको शानदार तरीके से बता दिया है। 5वां नंबर में देखिए बोला गया निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में कहने का मतलब होता है इसको सरल कर दीजिए, जितना कटेगा काट को लिखिए। तो ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 5 30, आगे माइनस दिया गया है तो आंसर आ जाएगा -2/5। क्लियर है। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस सब चाहे तो काट सकते हैं, ये 2 से कटेगा 4 बार में 8 और 2 से 19 बार में 38, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/19। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। डी में यह फ्रेंड सी में पहले देखेंगे, 4 से कट जाएगा 4 चू 16, 4 9 के 36, तो आंसर आ जाएगा 4/9। ये देखिए 4 से कट जाएगा 18 से 72, 4 5 20, तो आंसर आ जाएगा 18। नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस में 5 दिए गए हैं तो -5। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पर ई नंबर को हल करेंगे, तो ऊपर 6 है तो 3 दूनी 6, 3 5 के 15, तो आंसर आ जाएगा 2/-5। आप फ्रेंड्स यहाँ पर चाहे तो -2/5 भी लिख सकते हैं, ये माइनस से ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 5वां की तक के हल हो गया है। अब चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा 6ठा नंबर प्रश्न। 7वां नंबर इन सभी प्रश्न को यहाँ पर लिख लिए हैं। तो 6ठे नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन धनात्मक है एवं कौन ऋणात्मक है। तो फ्रेंड्स देखेंगे जो इसके आगे प्लस लगा रहेगा वो हमारा धनात्मक, और माइनस लगा होगा तो ऋणात्मक। तो 3/8 में फ्रेंड्स ऊपर नीचे कहीं पर कोई माइनस का चिन्ह है तो नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे धनात्मक, लिख दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर माइनस लगा हुआ है तो एक भी माइनस आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा ऋणात्मक, तो लिख देंगे ऋणात्मक, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब कहेंगे यहाँ भी तो माइनस लगा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब भी प्लस जैसे ही आ जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक। यहाँ पर फ्रेंड्स एक में माइनस एक में प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही रह जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा ऋणात्मक। बताइए कोई डाउट है, तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर पर। 7 नंबर में बोला गया संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को 1/3 यहाँ पर माइनस में 1/3 को यहाँ पर आपको दर्शाना है। तो फ्रेंड्स कैसे दर्शाएंगे, तो देखेंगे इस प्रकार से। फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक पाई पार लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 1/3 है, -1/3 है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बीच में कहीं पर 0 होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर 0 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0 के बाद इधर 1 होगा, इधर फ्रेंड्स 2 होगा, इधर कहीं पर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इधर कहीं हमारा -1 होगा, इधर कहीं हमारा -2 होगा, और इधर फ्रेंड्स -3 होगा। लेकिन ज़्यादा माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर तो पूछा गया है प्लस में। तो देखेंगे 0 है फ्रेंड्स, तो माइनस जब आता है इधर, तो जो -1/3 है तो 0 के इधर ही आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हैं। तो अगर 1/3 है फ्रेंड्स, यानी कि 3 के गैप पर होगा, जिससे कि 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 2/3, यहाँ हो जाएगा 3/3। देखेंगे कैसे, 0 है /3, यहाँ 1/3, यहाँ 2/3, यहाँ क्या हो जाएगा 3/3, तभी तो 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इसी प्रकार से हो जाएगा फ्रेंड्स -1/3, -2/3, यानी हो जाएगा यहाँ पर -3/3, तभी तो 3 से 3 कटेगा तो -1 आ जाएगा। तब देखिए यहाँ पर जो बोला गया है 1/3 और -1/3 को यहाँ पर आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले बताएंगे कि -1/3 कहाँ है। तो फ्रेंड्स देखेंगे 0 के इधर -1/3 हमारा इधर है, और प्लस में फ्रेंड्स 1/3 बोला गया था, 0 के जस्ट इस साइड में हमारा प्लस में 1/3 है। तो हमने इस प्रकार से 7वां का पहला दर्शा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा में बोला गया कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को -2/2 और फिर -1/2 को दर्शाना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब फ्रेंड्स कि -1/2 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो +1/2 और -1/2 को दर्शाना है। तो देखिए इस प्रकार से आप संख्या रेखा पारेंगे। बीच में फ्रेंड्स कहीं पर शून्य का संख्या होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर हमारा 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। इधर आप देखेंगे तो -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर हमारा -3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 0 है, तो फिर बीच में जहाँ पर संख्या आएगा तो यहाँ पर 1/2 होगा कहीं। फिर इधर फ्रेंड्स आप देखेंगे
ये वाला छोड़ दीजिए, बीच में एक ही संख्या रहने दीजिए, इसको नहीं गिनते हम, क्योंकि इधर 2/2 होगा तो काट के डायरेक्ट यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे तो -1/2 होगा, ये हमारा -2/2 होगा, तो कटेगा तो ये भी 1 आ जाएगा। तो 1/2 प्लस वाला कौन है, ये बीच वाला संख्या। अब फिर बोला गया -1/2, तो ये वाला हो जाएगा इधर 0 और 1 के बीच वाला संख्या। ये दोनों को फ्रेंड्स हम यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शा दिए हैं। क्लियर है। अब तीसरा हम देखिए, बोला गया परिमेय संख्या में -7/4 और संख्या रेखा पर 0 के किस ओर प्रदर्शित होगा। तो फ्रेंड्स बीच में 0 होगा, तो माइनस वाला संख्या 0 के हमेशा इधर बाएं साइड होता है। आपका फ्रेंड्स ये दोनों हाथ है। ठीक है, देखिए ये दोनों हाथ है, तो एक हमारे इधर माइनस में, एक इधर प्लस में होगा। तो ये वाला क्या बोलते हैं, इधर साइड को तो बाईं ओर, इधर साइड को दाईं ओर। ठीक है, तो जिधर आपका बायां हाथ होगा ये फ्रेंड्स बायां ओर, और जिधर दायां होगा दाईं ओर। तो ये माइनस में फ्रेंड्स हम सभी संख्या को इधर लिखते हैं बाएं हाथ की तरफ, तो लिखेंगे बाईं ओर। हमसे पूछा क्या गया था, तो देखेंगे किस ओर प्रदर्शित कर रहा है, तो बाईं ओर प्रदर्शित कर रहा है, तो बाईं ओर लिख दिए हैं। क्लियर है। चलिए अब हम देख लेंगे फ्रेंड्स यहाँ से 8 नंबर प्रश्न को। तो 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया था कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को समहर बनाइए। समहर कहने का मतलब क्या होता है, 10/21 है, अब 8/9 है। यहाँ पर हर क्या है 21, यहाँ पर हर क्या है 9, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हर का एलसीएम। हर का एल्शियम कहने का मतलब होता है 21 और 9 का एल्शियम लेंगे, तो 21 और 9 का एल्शियम फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, तो दोनों यहाँ पर 21 का 21 × 42, 21 या 63, 9 के पहाड़ा में 63 आएगा, बिल्कुल 63 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एल्शियम हमारा 63 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो हर समान हो जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर एल्शियम ले लिए हैं, यहाँ पर 21 को कितना बार पढ़ेंगे तो 63 आ जाएगा, तो 3 बार, तो 3 से नीचे गुना 3 से ऊपर गुना। 9 को कितना बार पढ़ेंगे तो 63 आएगा 7 बार, तो 7 से नीचे गुना 7 से ऊपर गुना। अब यहाँ पर देखिए 10 में 3 से गुना कीजिए तो 10 तिया के 30, 21 में 3 से गुना कीजिए तो 21 तिया के 63, 8 में 7 से गुना कीजिए तो 8 7 के 56, और 9 से 7 में गुना कीजिए तो 9 7 के 63। तो बताए फ्रेंड्स क्या यहाँ पर हर समान हो गया कि नहीं, दोनों में 63 आ गया है। तो इसी प्रकार से बस यहाँ पर आपको सभी संख्या को यहाँ पर सेम करना है। जैसे 4 और 14 है, तो इसका 4 और 14 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 14 चौके 56, और फ्रेंड्स क्या इससे भी कम आएगा, तो 14 दूनी 28, 4 के पहाड़ में 28 आता है, बिल्कुल आता है, तो एलसीएम 28 ही ले लीजिए। तो 4 को कितना से गुना करेंगे 28 आ जाए, तो 7 से, तो 7 से नीचे 7 से ऊपर। 14 को कितना से गुना करें तो 28 आ जाए, तो 2 से, तो 2 से नीचे 2 से ऊपर। तो 7 तिया के -21, 7 चौके 28, 5 दूनी के 10 और 7 चौके 28। तो आंसर क्या आ जाएगा, -21/28 और 10/28। आप ये नहीं सोचिएगा कि ऊपर वाला तो सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ बोला गया है परिमेय संख्या को सम हर बनाना, हर को समान करना है, ना कि अंश को। ठीक है, चलिए अब सी में आते हैं। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 है, तो 12 और 8 का फ्रेंड्स एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 12 दूनी 24 होता है, 8 के पहाड़ में 24 आता है, बिल्कुल। तो 12 और 8 का यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारा 24। तो 24 कैसे बनेगा, 12 में 2 से गुना, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24, नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से, 5 दूनी के -10, 12 दूनी के 24, 3 तिया के -9 और 8 तिया के 24। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सी नंबर भी हमारा हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ पर अंश को बराबर करना सीख गए होंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न तक के हल हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लेकर के आते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, अभी जस्ट हमने प्रश्नमाला 2 के एच में 1 से लेकर के 8 नंबर प्रश्न तक के हल करवाया है। और फ्रेंड्स 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर से लेकर के जो भी प्रश्न यहाँ पर शेष रह गए हैं उसको हम कल के वीडियो में यहाँ पर जरूर से कवर करा देंगे। तो फ्रेंड्स आपका होमवर्क रहेगा कि 9 नंबर से लेकर के जितने प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं आगे की ओर, तो वो सभी को बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर बनता है तो अच्छी बात है, और नहीं भी बनेगा तो कल का जब हम वीडियो डालेंगे तो उसमें से आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।